नमस्कार, मैं हूं अनुपम। कांग्रेस ने मेरठ की हस्तिनापुर सीट से एक ऐसी लड़की को मैदान में उतार दिया है जो अपने काम से देश और दुनिया में पहचान बनाने में कामयाब रही। आज उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके विरोध में अब अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर सामने आया है। दावा किया गया है कि अर्चना गौतम को किसी भी हाल में जीतने नहीं दिया जाएगा। अर्चना गौतम कौन है और क्यों विवाद हो रहा है, खुद उन्हीं से आज हम जानेंगे। हमारे साथ अर्चना गौतम सीधे जुड़ेंगी और उनसे उन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे जो कि कांग्रेस की हस्तिनापुर सीट से प्रत्याशी हैं अर्चना गौतम। उनसे हम तमाम चीज़ों को समझेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आखिर उनका विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन एक नज़र में हम समझ लें क्यों विरोध हो रहा है अर्चना गौतम का। ये ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बता रहे हैं, एक नज़र में आप समझिए किसका विरोध हो रहा है। वो है अर्चना गौतम, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मेरठ की हस्तिनापुर सीट से। उनको कांग्रेस पार्टी ने चुनावी दंगल में उतारा है। विरोध है कि वो बिकनी गर्ल हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ये इनका विरोध कर रहा है अर्चना गौतम का। उनका कहना है कि अगर वो जीतती हैं तो वो गर्दन कटा लेंगे। यहां तक की बातें कही जा रही हैं। कैसे लोकप्रियता मिली, 2021 में कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता ली है और 2018 में मिस बिकनी बनी है। वो 2018 में मिस कॉस्मो वर्ल्ड बनी, लोकप्रियता के पायदान हासिल किए। 2014 में मिस कॉस्मो वर्ल्ड बनी। 2021 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और अब मेरठ की हस्तिनापुर सीट से उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार में वो लगी हुई हैं, सियासी पारी का आगाज कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी मिस कॉस्मो वर्ल्ड और तमाम जो ये अपना ग्लैमर का फील्ड है उससे अब सियासी फील्ड में उनकी एंट्री हुई है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद अर्चना गौतम जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए। अर्चना जी, स्वागत है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। अभी तक तो आप ग्लैमर का तड़का लगाती थी, लेकिन अब सियासी पारी का आगाज आपने किया, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा तो इसे संस्कृति का अपमान बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर अर्चना गौतम जीतती हैं तो वो गर्दन कटा लेंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जी अनुपम जी, नमस्ते आपको मेरा। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वो जो मुझे बोल रहे हैं कि हस्तिनापुर पावन नगरी पे मुझे टिकट दिया गया, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि मथुरा जैसी पावन नगरी में आपने हेमा मालिनी जी को भी तो जिताया था ना, तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कि वो हेमा मालिनी है, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है और मैंने छोटे छोटे हीरो के साथ या छोटी छोटी फिल्में की हैं या साउथ की फिल्में की है, इस वजह से, या मैं एक दलित समाज से आती हूँ या इस वजह से, ये क्या है? मतलब मुझे ऐसा छोटा माना जा रहा है या छोटा मुझे समझा जा रहा है कि ये लोग मेरे पे मतलब लाइक ऐसा अनाप शनाप मेरे बारे में बोल रहे हैं, गलत लफ्जों का यूज कर रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये तो एक तरह से नाइंसाफी है देश में कि धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और मतलब ऐसा लगता है मतलब मेरे जैसी लड़की जो समाज से आती है, इसलिए इस तरह से आपको टारगेट किया जा रहा है, से निकल के ऐसा लगता है अर्चना गौतम आपको? देखिए, जिस हिसाब से जिस हिसाब से हिंदू सभा मुझे टारगेट कर रही है, मुझ पे ऐसा लांछन लगा रही है, मैं सिर्फ उनको यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं अब पीछे बैक में जाती हूँ तो जो लोग रेप करते हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोग किसी का मर्डर करते हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। मैंने तो किसी का मर्डर नहीं किया। मैं तो एक सिंपल लड़की हूँ जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है और अपनी जनता, मेरा जो गांव है हस्तिनापुर, मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ और मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ। मैं अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बात चर्चा में अखिल भारत हिंदू महासभा उन मुद्दों को उठा रहा है कि वो आपके पहनावे, आपके बिकनी गर्ल कहलाने पे, आपकी बोल्ड तस्वीरें जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उनको लेकर ज्यादा हमलावर है आप पे और वो नहीं चाहता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने अकेले ने बिकनी नहीं पहनी है या मैंने अकेले ने छोटे कपड़े नहीं पहने हैं। हेमा मालिनी जी ने भी एक्टिंग की थी, उन्होंने भी छोटे कपड़े पहने। यहाँ तक कि जो हमारी मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज संधू जी, उन्होंने भी जब भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो जब वो बाहर गई थी तो उन्होंने भी पहनी थी, तो मैंने भी पहनी है। मैंने भी भारत का नेतृत्व किया है, मैंने भी भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने अकेले ने काम नहीं किया। एक्टिंग तो स्मृति ईरानी जी ने भी की थी, हेमा मालिनी जी ने भी की थी, जय ललिता जी ने भी की थी, जय बच्चन जी ने भी की थी और आज मैं भी कर रही हूं। ये बताइए, आप तो तमाम बातों का जिक्र कर रही हैं, दुख हो रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, इस तरीके से आपका विरोध हो रहा है,
आपको दुख हो रहा है? देखिए, मैं इन चीजों पे मैं इतना माइंड नहीं लगाती, क्योंकि जब मैं मुंबई जाके अपना नाम कमा सकती हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और लोग तो बातें करेंगे ही, लोगों का काम है कहना, तो मुझे इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग सोचते हैं कि मुझे डरा देंगे, तो मैं उनको यही जवाब देना चाहती हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अच्छा, एक बात बताइए, आप तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, न्यूज 18 के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव हैं इस वक्त। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या अर्चना गौतम के मन में आया कि आप ग्लैमर का तड़का लगा रही थी, तमाम पुरस्कार, तमाम बड़े आपने ओहदों पर आपने पुरस्कार जीते हैं, उसके बाद अब आप राजनीतिक पारी आकर के क्या दिखाना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे समाज की, क्योंकि मैं आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं एक दलित समाज से आती हूँ, और जो हमारे समाज की जो लड़कियां हैं ना, उनके जो सपने हैं वो एक तरह से मर जाते हैं, क्योंकि उनको जो उनके बाहर जो जनता है, जो पड़ोसी हैं आसपास के, वो उनको कहते हैं कि बेटा नहीं, हम कहाँ इतने बड़े लोग बन पाएंगे, हम कहाँ इतना तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो फैसिलिटीज मिलती नहीं है। तो मैं मेरी बहनों को, जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर आपने निर्णय कर लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, या मेरी बहन कोई आईएएस की तैयारी कर रही है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रही है, और भी तैयारी कर रही है, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये समाज आपको रोक रहा है। और एक लड़की को, एक महिला को लड़ाई करनी पड़ती है, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे वो मायके में हो, चाहे वो समाज में हो। और आज जो मैं लड़ाई तो जो आपके पहनावे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो आपको बिकनी गर्ल कह के तंज कस रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप न्यूज 18 के माध्यम से? क्या कहेंगी अखिल भारत हिंदू महासभा और तमाम ऐसे लोग जो आपका विरोध कर रहे हैं? जी, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बोला था कि लड़की को हक है कुछ भी पहनने का, कुछ भी करने का। आप कोई कुछ नहीं होते हो उस पे उंगली उठाने के लिए। अगर आप किसी लड़की के कपड़ों से कैरेक्टर उसका डिसाइड करते हैं तो ये आपका हक नहीं है। आपको किसी भी कोई भी ताकत नहीं मिली है कि आप किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाए, उस पे लांछन लगाए, क्योंकि मैं देश की बेटी हूँ और मेरी जितनी भी बहनें हैं वो देश की बेटी हैं। वो कुछ भी पहने, आप भावुक भी हुई कई बार जब आपको पता लगा कि आपका विरोध हो रहा है? आप भावुक भी हो गई थी? जी नहीं, देखिए, मैं भावुक नहीं हुई हूँ। मेरे जो फैंस हैं वो मेरे साथ हैं, और आप देख रहे होंगे बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मैं बस उनको यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मेरे पास, देखो, हर इंसान को फील होता है, बट कल जब से मुझे प्रियंका दीदी ने मेरे से बात की है, मैं बहुत बहुत ज्यादा जो मेरा दुख था, जो मुझे लग रहा था कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, बट कल से मैं बिल्कुल जिसे बोल सकते हैं अपनी मुंबई लैंग्वेज में बिंदास हो गई हूँ, और अब मुझे आगे बढ़ना है। आप इसी तरह से बिंदास होकर के अपनी चुनाव का प्रचार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अर्चना गौतम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बेबाकी के साथ अपनी बात को रख रही थी, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।